हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें हिंदी आती है उसमें ये टॉपिक कवर होता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और बच्चे इस टॉपिक में अक्सर गलती करके आते हैं और इस पर क्रैमिंग करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्रैमिंग से बात नहीं बनती। आपको रूल समझने पड़ते हैं, नियम समझने पड़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज हम करते हैं शब्द भेद। शब्द भेद में उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पे शब्द 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, उसके बाद है तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो आज की क्लास में हम सिर्फ 2 शब्द करेंगे, तत्सम और तद्भव, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। पहले हम इन्हें समझ लें, उसके बाद जो 3 बचते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव 2 शब्दों के योग से बना है तत्सम शब्द। तत् प्लस सम। तत् यानी उसके और सम समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो तत्सम शब्द वो होते हैं संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों यानी बिना परिवर्तन के, बिना चेंज के हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोला जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट आता है तद्भव। तद्भव भी 2 शब्दों के योग से बना है, तत् प्लस भव। तत् यानी उससे और भव यानी होना या फिर उत्पन्न, उससे उत्पन्न होना। किससे? तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोला जाता है तद्भव शब्द। और जो तद्भव शब्द हैं वो किससे निकले हैं? वो तत्सम शब्दों से ही बने हैं। तो तद्भव शब्द होते हैं थोड़ा सा जो चेंज करके प्रयोग किए जाते हैं। तो हम तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें पहचान कैसे होगी कि ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव शब्द है। सबसे पहले तो है नियम नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास आता है जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, और एक है री या फिर री की मात्रा। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, री की मात्रा, या फिर र का कोई भी रूप। देखो बच्चों, र जो है इसका रूप प्रयोग किया जाता है, इसकी मात्रा नहीं होती, क्योंकि मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। तो र का कोई भी रूप। क्ष है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। त्र, ज्ञ, श्र, कोई भी शब्द इन व्यंजनों के योग से बनता है या फिर किसी भी शब्द के बीच में आ जाए, आगे पीछे कहीं भी ये व्यंजन आए तो वो 100% तत्सम शब्द होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्षीर, क्षीर को क्या बोलते हैं? ये इसका तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप होगा खीर। ऐसे ही त्र, मित्र, मित्र का जो तद्भव रूप होता है उसे बोलते हैं मीत। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे श्र। श्र की अगर हम बात करते हैं, श्रृंगाल, श्रृंगाल किसे बोलते हैं? सियार को। तो श्रृंगाल तो हुआ तत्सम रूप और इसका तद्भव रूप क्या होता है? सियार। री की अगर हम बात करते हैं जैसे कृषक, कृषक, देखो इसके क के पैर में री की मात्रा आई है, तो कृषक किसे बोलते हैं? किसान को। कृषक का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? किसान। ऐसे ही पूरा अगर री आता है ऋतु, तो इसका तद्भव रूप हम ऋतु कैसे लिखते हैं? इस तरह से। तो ये तो हुए हमारे संयुक्त व्यंजन और री के बारे में बात। र का कोई भी रूप की बात अगर हम करते हैं बच्चों, जैसे कार्य, ऊपर र आया तो कार्य का जो तद्भव रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? काज। उसके बाद आता है उष्ट्र, यहाँ पे र जो है नीचे लगा है। एंड नेक्स्ट है उष्ट्र का जो तद्भव रूप है उसे क्या बोलते हैं? ऊंट बोलते हैं। और जैसे पैर में र आता है परस्तर, परस्तर का जो तद्भव रूप है वो क्या होता है? पत्थर।
तो ये हमारे र के रूप थे और ये है संयुक्त व्यंजन और री के बारे में। इनसे अगर कोई भी बना हुआ शब्द आपके पास आता है तो 100% वो तत्सम शब्द होगा। ये था हमारे पास नियम नंबर 1। उसके बाद आता है नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 के अनुसार कोई भी अनुस्वार, अब बच्चों अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है एक बिंदी, ठीक है। जैसे एक बिंदी लगती है किसी भी वर्ण के ऊपर, तो कोई भी अनुस्वार जिससे कोई शब्द बना है तो वो क्या होता है? तत्सम। अनुस्वार से बना हुआ कोई भी शब्द तत्सम होता है। और अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, ठीक है, या फिर अनुनासिक, किसी भी वर्ण के ऊपर या किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है तो वो क्या होता है? तद्भव। वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे बंध, बंध का जो तद्भव रूप होगा बांध। अब देखो यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गई है और यहाँ पे सिर्फ एक बिंदी लगी है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार वाले शब्द तत्सम होंगे और जिस पे चंद्र बिंदु लगा है वो क्या होंगे? तद्भव। और एग्जाम्पल है जैसे चंद्र, इसका जो तद्भव रूप होगा क्या? चांद। एंड अंधकार, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अंधकार तत्सम है या फिर तद्भव है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदी लगी है तो ये तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? अंधेरा। ये था हमारा नियम नंबर 2, यानी जहाँ पे अनुस्वार से बने अगर कोई शब्द है वो तत्सम है और चंद्र बिंदु अगर लगी है तो वो क्या होगा? तद्भव होगा। उसके बाद है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 के अनुसार ण से बने शब्द, ण से बने शब्द, अण यानी कि जो ट वर्ग का पंचमाक्षर है, ट वर्ग का पंचमाक्षर, अण से बने शब्द तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जब तद्भव में जाते हैं तो अण का क्या बन जाता है? न लगने पर ये तद्भव होते हैं। याद रखना बच्चों, कोई भी शब्द जो अण से बना है वो क्या होगा? तत्सम होगा। और अगर जब उसका तद्भव रूप बनता है तो वहाँ पे अण का न बन जाता है तो वो कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द। जैसे उदाहरण के लिए करण, अब देखो ण है और ऊपर र भी लगा है तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? कान, क्योंकि कान को संस्कृत में करण बोलते हैं और तद्भव में इसको क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चूर्ण। चूर्ण को जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा? चूरन। न लग गया। ऐसे ही घृणा, इसका जो तद्भव रूप होगा घिन। तो ये तो थे बच्चे अण के एग्जाम्पल के अण से कोई शब्द बनता है तो तत्सम है और जब तद्भव में जाएंगे तो वो क्या बनेगा? न बनेगा। उसके बाद आता है हमारे पास नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 के अनुसार अगर किसी शब्द में य लगा है, किसी भी शब्द में य लगा है तो वो तत्सम होगा। किसी शब्द में अगर य लगा है तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। और जब इसका तद्भव रूप बनता है तो य का ज हो जाता है और जब ज लगता है तो इसका तद्भव हो जाता है। य से बना कोई भी शब्द तत्सम होता है और जब तद्भव बनता है तो य का क्या बन जाता है? ज बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है यम। देखो बच्चों यहाँ पे य है, य का यहाँ पे क्या बनेगा? जम बन जाएगा। ये तत्सम है और जम क्या है? तद्भव है। ऐसे ही यव, यव का क्या बनता है? जो। यव जो है बच्चों वैदिक काल में जौ को यव बोला जाता था, ठीक है। अब देखो वैदिक काल में कौन सी भाषा बोली जाती होगी? यव किसका है? संस्कृत का है। तो उस टाइम में क्या बोली जाती थी? संस्कृत, क्योंकि हमारे जितने भी वेद पुराण उपनिषद जो लिखे हुए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और संस्कृत से ही फिर हिंदी का विकास हुआ है। तो यव को क्या बोला जाता है? जो बोला जाता है। यमुना, यमुना को बोलते हैं जमुना। ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। ये हुआ हमारा नियम नंबर 4। उसके बाद है नियम नंबर 5।
नियम नंबर 5 के अनुसार ड और ढ, ड और ढ के नीचे बिना बिंदी के ये तत्सम होते हैं। ड और ढ के नीचे बिना बिंदी के ये तत्सम होते हैं, और अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है, ठीक है, जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो क्या बन जाते हैं? तद्भव। ड और ढ बिना बिंदी के तत्सम होते हैं, अगर इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो क्या बन जाते हैं? ये तद्भव बन जाते हैं। उदाहरण से क्लियर होगा आपको, जैसे घट, घट का जो तद्भव रूप होगा घड़ा, क्योंकि देखो आज हम घड़ा ही बोलते हैं, घट तो कोई नहीं बोलता। एंड उसके बाद है घोटक, घोटक किसे बोलते हैं? घोड़े को, घोड़ा। अब नीचे बिंदी लगी है। ऐसे ही कपाट, कपाट संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम है, और जो हिंदी में इसको बोला जाता है या तद्भव में बोला जाता है किवाड़। ये हुआ हमारा नियम नंबर 5। ड और ढ बिना बिंदी के तत्सम है, अगर बिंदी लगती है तो तद्भव है। उसके बाद है बच्चों नियम नंबर 6। तो नियम नंबर 6 के अनुसार श और स, इसके नीचे हलंत लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा। अगर किसी भी वर्ण के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है तो उसका मीनिंग होता है आधा। श और स अगर किसी शब्द के आरंभ में आ जाते हैं, आधा श और स किसी भी शब्द के आरंभ में आते हैं, तब ये तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। दोनों आधे वर्ण किसी भी श और स किसी भी शब्द के अगर स्टार्टिंग में आ जाते हैं, आरंभ में आ जाते हैं, तो जो भी शब्द बना है वो क्या होगा? तत्सम होगा। और उसके बाद जब तद्भव बनता है, या तो श का लोप हो जाता है या फिर स बन जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे स्वसुर। स्वसुर जो है बच्चों ये तत्सम शब्द है, जब इसका तद्भव बनेगा तो ससुर। उसके बाद जैसे श्वास है, श्वास तत्सम रूप है, और जब इसका तद्भव बनेगा तो सांस। ऐसे ही श्यामल ये तत्सम है, इसका तद्भव होगा सांवला। तो ये हमारा था रूल नंबर 6। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हिंदी का विकास क्रम क्या होता है, कि हिंदी कैसे बनी है, तो हिंदी के विकास क्रम की अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत। संस्कृत थोड़ी टफ लगी तो कौन सी बनी? पाली। उसके बाद पाली अगर टफ लगने लगी तो प्राकृत भाषा, प्राकृत से फिर अपभ्रंश बनी, और अपभ्रंश से फिर क्या बनी? हिंदी। ऋग्वैदिक काल में संस्कृत बोली जाती थी, जैसे पाली जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने जो उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में देते थे, इसलिए जो जैन धर्म है वो ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि जो उनकी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा सरल भाषा थी। उसके बाद अपभ्रंश बनी, और उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो बच्चों आज मैंने तत्सम और तद्भव से रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। तो उसके बाद जितना आप प्रैक्टिस करोगे, बुक से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तत्सम तद्भव ऐसे शब्द हैं जो क्रैमिंग से नहीं चलते, इनके ऊपर रट्टा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने वर्ड रटोगे, और एग्ज़ाम में कौन सा वर्ड आए किसी को कुछ नहीं पता, तो आपने इसके रूल करने हैं। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो इसके जो रूल है आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो उसके बाद बच्चों वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।